मैं शादी के 1 महीने बाद ही दुबई चला गया। मैं जब भी घर फ़ोन करता तो मेरी माँ मेरी पत्नी की बुराइयां करती। मैं हैरान था कि अचानक मेरी पत्नी को क्या हो गया जो मेरी माँ को इससे शिकायतें होने लगी। धीरे धीरे मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन करना ही छोड़ दिया। फिर जब 5 साल बाद मैं घर लौट कर आया तो अपनी पत्नी से मिलने अपने कमरे में गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी के लंबे सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे और पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने जिस तरह मुझे और मेरी 2 छोटी बहनों को पाला था, उसके बाद मेरे दिल में उनके लिए सम्मान की कोई सीमा नहीं थी। मैं उनकी हर बात को पत्थर पर लकीर समझता था और मेरे लिए मेरी माँ दुनिया की सबसे सच्ची और भरोसेमंद औरत थी। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो मेरी नौकरी अच्छी हो गई तो एक दिन मेरी माँ ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहा कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैं चाहती हूँ कि इस घर में कोई ऐसी लड़की आए जो मेरे कंधों का बोझ हल्का कर सके और इस बिखरे हुए घर को संभाल ले। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने ही मोहल्ले के एक शरीफ और गरीब घराने में मेरे लिए एक लड़की देखी है जिसका नाम गीता है। मेरी माँ का कहना था कि लड़की शक्ल सूरत में जितनी सुंदर है, स्वभाव और संस्कार में उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। वह बहुत धैर्यवान और समझदार लड़की है और उसके आने से हमारे घर के दिन फिर जाएंगे। मैंने हमेशा की तरह अपनी माँ के फैसले के सामने अपना सिर झुका दिया, क्योंकि मुझे अपनी माँ की पसंद पर पूरा भरोसा था। शादी के दिन जब गीता ब्याह कर हमारे घर आई तो सच में मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर के दिन बदल गए हैं। वो लाल जोड़े में लिपटी बहुत शर्मीली और मासूम लड़की थी जिसने पहले ही दिन से पूरे घर का दिल जीत लिया। शादी के अगले ही दिन उसने ससुराल के सारे कामों को ऐसे संभाल लिया जैसे वो सालों से इसी घर की बेटी हो। वो सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की सफाई करती, रसोई का सारा काम संभालती और मेरी माँ और बहनों की सेवा में कोई कमी ना छोड़ती। शादी का वो पहला महीना मेरी ज़िंदगी का सबसे सुंदर और यादगार महीना था। मैं जब भी शाम को थका हारा काम से लौटता तो गीता चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए मेरे सामने आ खड़ी होती। वो मेरे जूते उतारती, मेरे लिए ठंडा पानी लाती और उसका ये अंदाज मेरे दिन भर की सारी थकान को पल भर में गायब कर देता था। रात को जब हम अपने कमरे में बैठते तो मैं अक्सर उससे कहता कि गीता, मुझे हमेशा इस बात का डर रहता है कि मैं तुम्हें वो सुख सुविधा नहीं दे पा रहा जिसकी तुम हकदार हो। मेरी कमाई बहुत सीमित है और मुझ पर मेरी माँ और बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो बड़े प्यार से मेरे हाथ पर अपना नरम हाथ रखती और कहती कि मुझे दुनिया का कोई महल नहीं चाहिए, मेरे लिए आपका प्यार और इस घर का सुकून ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी सास और नंदें दी हैं कि मुझे अब किसी और चीज़ की इच्छा नहीं है। आप बस हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे दुनिया की कोई और चीज़ नहीं चाहिए। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से भर जाता और मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगता था। उन दिनों मेरी माँ का व्यवहार भी गीता के साथ किसी सगी माँ जैसा था। वो मोहल्ले की हर औरत के सामने गीता की तारीफों के पुल बांध देती थी। जब भी घर में कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आता तो मेरी माँ गर्व से गीता का हाथ थाम कर सबके सामने कहती कि मेरी बहू तो लाखों में एक है। भगवान ने मुझे बहू नहीं बल्कि मेरी तीसरी बेटी दे दी है। आदित्य की किस्मत अच्छी है जो इसे इतनी नेक और आज्ञाकारी पत्नी मिली है। मेरी माँ की जुबान से सबके सामने अपनी पत्नी की ये तारीफें सुनकर मैं दिल ही दिल में खुश हो जाता था और मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जिसकी माँ और पत्नी के बीच इतना गहरा और सच्चा रिश्ता है। घर का माहौल इतना सुंदर और शांत था कि मुझे कभी किसी बुराई या गलतफहमी का ख्याल तक नहीं आ सकता था। शादी को अभी मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था कि अचानक मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। मेरे एक पुराने दोस्त ने,
जो दुबई में रहता था। मुझे वहाँ एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी की पेशकश की और मेरा वीज़ा भी लगवा दिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि भारत की इस मामूली कमाई से घर का खर्च तो चल रहा था, लेकिन बहनों की पढ़ाई और उनकी शादियों के लिए पैसा जमा करना बिल्कुल नामुमकिन था। जब वो वीज़ा मेरे हाथ में आया तो मेरे दिल में यहाँ अपने परिवार के अच्छे भविष्य की खुशी थी, वहाँ एक गहरा दुख भी था कि मुझे अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर हजारों मील दूर एक अजनबी देश जाना होगा। जाने से एक रात पहले मैं बहुत उदास था और अपने कमरे में बैठकर गीता को देख रहा था, जो रोती हुई आंखों के साथ मेरा सामान सूटकेस में पैक कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार अपने दुपट्टे से आंसू छुपा रही थी। मैं उसके पास गया और उसका रोता हुआ चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा कि गीता, अगर तुम कहो तो मैं ये सफ़र रद्द कर देता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मुझ पर मेरी बूढ़ी माँ और जवान बहनों की जिम्मेदारी है। अगर मैं परदेश जाकर मेहनत नहीं करूँगा तो हमारी पूरी ज़िंदगी इसी तंगी में गुजर जाएगी। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे और हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। गीता ने सिसकियाँ लेते हुए अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया और बोली कि मैं आपकी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझती हूँ और मैं आपके रास्ते की रुकावट कभी नहीं बनूंगी। आप ज़रूर जाएं, लेकिन वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाइएगा। प्रदेश की बिजी लाइफ में इस गरीब को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपके बिना ये सुंदर कमरा मुझे काटने को दौड़ेगा। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे तसल्ली दी कि मैं वहाँ जाकर दिन रात मेहनत करूँगा और जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें भी अपने पास बुला लूँगा। अगले दिन मेरे जाने का समय आ गया। पूरा घर उदास था, मेरी बहनें रो रही थी और मेरी माँ की आंखों में भी आंसू थे। लेकिन इस विदाई के पल में मेरी माँ ने जो किरदार निभाया, उसने मेरा दिल हमेशा के लिए जीत लिया। मेरी माँ ने गीता को अपने गले से लगाया, उसके माथे को चूमा और सबके सामने ऊंची आवाज़ में मुझसे कहा कि आदित्य बेटा, तू बिल्कुल बेफिक्र होकर प्रदेश जा। तेरी ये अमानत मुझे अपनी जान से भी प्यारी रहेगी। गीता मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और मैं इसे इस घर की रानी बनाकर रखूंगी। तुम वहाँ जाकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना। जहाँ घर की जहाँ गीता की चिंता करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुने तो मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। मैंने सोचा कि जिस इंसान के पास इतनी दयालु और प्यार करने वाली माँ हो, जो उसकी पत्नी को अपनी बेटी मानती हो, उसे दुनिया में किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। मैंने गीता की तरफ देखा, जिसकी उदास आंखों में मेरे लिए बेइंतहा प्यार और विश्वास था और मेरी माँ का दयालु हाथ उसके कंधे पर था। मैंने अपनी मासूम पत्नी को अपनी माँ के हवाले किया, उनके पैर छुए और एक नए हौसले के साथ एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। दुबई पहुंचकर मेरी ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया और कठिन सफ़र शुरू हुआ। वहाँ की तपती हुई धूप, 50 डिग्री का गर्म तापमान और एक ऐसी सख्त कंपनी में मजदूरी जहाँ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ लोहा पिघलाना और भारी सामान उठाना पड़ता था। शुरू के कुछ महीने मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थे। मुझे अपने घर की, अपनी माँ की और ख़ास तौर पर गीता की याद रातों को सोने नहीं देती थी। लेकिन उस अजनबी देश में मेरे पास अपनी तन्हाई का सिर्फ एक ही इलाज था और वो था हर हफ्ते के अंत में अपने घर फ़ोन करना। उन दिनों कार्ड वाले फ़ोन हुआ करते थे और मैं अपनी मजदूरी के पैसों से महंगे कार्ड खरीदता और पब्लिक बूथ पर जाकर लंबी लाइन में खड़ा होता ताकि अपने घर वालों की आवाज़ सुन सकूं। शुरू के 4-5 महीने सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा मैं सोचकर गया था। जब भी मेरा फ़ोन जाता तो मेरी माँ सबसे पहले फ़ोन उठाती, बड़े प्यार से मेरा हाल पूछती, मुझे ढेरों दुआएं देती और फिर तुरंत कहती कि रुक आदित्य बेटा, मैं गीता को बुलाती हूँ, वो तो सारा दिन तेरे फ़ोन का इंतज़ार करती रहती है। फिर जब गीता फ़ोन पर आती
तो उसकी मासूम आवाज़ सुनते ही हफ्ते भर की सारी थकान और परेशानी एक पल में गायब हो जाती थी। वो मुझसे पूछती कि आपने समय पर खाना खाया या नहीं, वहाँ गर्मी तो ज़्यादा नहीं है और आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखा करें। मैं उसे बताता कि मैं यहाँ कितनी सख्त मेहनत कर रहा हूँ ताकि जल्दी से पैसे जमा करके वापस आ सकूँ। वो मुझे अपने इस सुंदर कमरे की बातें बताती और ये कहती कि माँ उसका कितना ख्याल रखती है और वो किस तरह रोज़ मेरी तस्वीर देखकर दिन गुजारती है। पहले 5-6 महीनों में मैंने जो भी कमाई की वो सब अपनी माँ के नाम पर भेज दी। मैं हर महीने अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा घर भिजवाता और अपने लिए सिर्फ इतना रखता जिससे मेरा 2 समय का सूखा खाना पूरा हो सके। मैं बहुत खुश था कि मेरे पैसों से मेरी माँ, बहनें और मेरी पत्नी एक अच्छी और शांत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी माँ फ़ोन पर अक्सर कहती कि बेटा, तेरे भेजे हुए पैसों से हमने घर का राशन भी अच्छा कर लिया है और तेरी बहनों के लिए कुछ सोना भी बनवा रही हूँ, और हाँ, गीता के लिए भी मैंने एक नया कीमती जोड़ा खरीदा है। मैं ये सुनकर दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा करता कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा परिवार कितना एकजुट और खुश है और मेरी पत्नी को मेरी माँ का सहारा मिला हुआ है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये खुशी सिर्फ एक भ्रम थी और परदेश की इस दुनिया के पीछे एक ऐसा भयानक खेल शुरू होने वाला है जिसका मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी को लगभग 7 महीने हो चुके थे और मुझे प्रदेश आए हुए 6 महीने हो चुके थे। एक दिन जब मैंने रोज़ की तरह शुक्रवार की शाम घर फ़ोन किया तो फ़ोन मेरी माँ ने उठाया, लेकिन इस बार उनके लहजे में वो पुरानी गर्मजोशी और प्यार नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक और गहरा दुख था। मैंने घबराकर पूछा कि नमस्ते माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आवाज़ इतनी बुझी बुझी क्यों है? घर में सब ठीक हैं? बहनें ठीक हैं? और गीता कहाँ है? मेरी माँ ने एक बहुत गहरी और ठंडी सांस ली, ऐसी सांस जो इंसान तब लेता है जब वो बहुत मजबूर या दुखी हो। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि नमस्ते आदित्य बेटा, भगवान का शुक्र है हम तो सब ठीक हैं। मैं उनके इस अंदाज पर और परेशान हो गया और कहा कि माँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, मुझे बताएं क्या हुआ है। मेरी माँ ने कुछ देर चुप्पी साध ली, जैसे वो बात करने से कतरा रही हो। फिर बोली कि आदित्य बेटा, मैं सोच रही थी कि तुझे ना बताऊं, तुम वहाँ पर अकेला है, मेहनत करता है, परेशान हो जाएगा, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजरता जा रहा है। अगर आज मैंने तुझे ना बताया तो शायद मैं गुनहगार हो जाऊंगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने कहा कि माँ, भगवान के लिए साफ साफ बताएं क्या बात है। मेरी माँ ने रोती हुई आवाज़ बनाकर कहा कि आदित्य, मैं तुझे क्या बताऊं कि जिस लड़की को मैं लाखों में एक समझकर इस घर में लाई थी, जिस गीता की मैं दिन रात तारीफें करती नहीं थकती थी, उसने शादी के कुछ महीनों बाद ही अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मैं जैसे अपनी जगह पर जम गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने पूछा कि माँ, आप गीता की बात कर रही हैं, उसने क्या किया है? मेरी माँ ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, हाँ बेटा, उसी गीता की बात कर रही हूँ। जब तक तू यहाँ था तो वो गाय बनी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि तू यहाँ मौजूद है, लेकिन तेरे जाते ही उसके तेवर बदल गए हैं। अब वो ना समय पर उठती है, ना घर का कोई काम करती है। मैं बूढ़ी हड्डियों के साथ रसोई में अकेली लगी रहती हूँ और वो सारा दिन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठी रहती है। मैं अगर कुछ कह दूँ तो आगे से ऐसी जुबान चलाती है कि मेरी रूह कांप जाती है। कहती है कि आदित्य तो अब मेरा गुलाम है, वो जो कमाता है वो मेरा है, आप लोगों का इस पर कोई हक नहीं है। मेरी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो गीता मेरे सामने इतनी सीधी और मासूम थी, वो मेरी पीठ पीछे मेरी बूढ़ी माँ से यूं बदतमीजी कर सकती है। मैंने हैरानी और सदमे से कहा कि माँ, लेकिन वो तो इतनी नेक और धैर्यवान लड़की है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी माँ ने गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में कहा
कि आदित्य मर्द तो हमेशा औरत के सुंदर चेहरे और मासूम बातों के धोखे में ही आ जाता है। औरत का असल रूप तो तब सामने आता है जब पति की पीठ घूमती है। अब तो हाल ये है कि वो सारा दिन अपने मायके वालों से फोन पर लगी रहती है, और जो तू पैसे भेजता है ना, उसमें से चुपके चुपके राशन और कपड़े अपनी माँ के घर भिजवा देती है। मेरी बेटियां इसके ताने सुन सुनकर थक गई हैं। इसने हमारा जीना हराम कर दिया है बेटा। मेरी माँ की इन बातों ने मेरे दिमाग में एक ऐसा जहर घोल दिया जिसने मेरी सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी पत्नी से अकेले में बात करके सच्चाई जानने की कोशिश करूं। मेरे लिए मेरी माँ का रोना और उनकी जुबान से निकले शब्द आखिरी सच थे। मेरे दिल में गीता के लिए जो प्यार और सम्मान था वो एकदम गुस्से और नफरत में बदलने लगा। मैंने गुस्से से कांपते हुए कहा कि माँ, आप फ़ोन गीता को दें, मैं अभी उससे बात करता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं फ़ोन उसको देती हूँ, लेकिन तू गुस्सा मत करना, वहाँ पर अपनी सेहत खराब मत करना। जब फ़ोन गीता के हाथ में आया तो उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह वही प्यार और अपनापन था। उसने कहा, आदित्य जी नमस्ते, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ इतनी बदली हुई क्यों है? लेकिन मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने बहुत सख्त और गुस्से वाले लहजे में चिल्लाकर कहा कि बस करो गीता, अपनी ये झूठी मोहब्बत का नाटक बंद करो। मैं यहाँ तपती धूप में खून पसीना एक करके तुम्हारी ऐश के लिए पैसे नहीं कमा रहा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी इस बूढ़ी माँ को सताती हो जिसने तुम्हें अपनी बेटी समझा। घर का सामान चोरी छुपे अपने भाई को बेचती हो। मेरी इस अचानक और भयानक दहाड़ पर गीता के मुंह से चीख निकल गई। वो हक्की बक्की रह गई और रोते हुए तड़प कर बोली, आदित्य जी, भगवान के लिए ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कब माँ जी को सताया? मैं तो सुबह से रात तक उनके इशारों पर चलती हूँ। मैंने तो कभी उनके आगे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और मायके सामान भेजना रब जानता है। आदित्य, मैंने तो शादी के बाद से अपने मायके की चाय तक नहीं पी। ये सब झूठ है, किसी ने आपके कान भरे हैं। मैंने गुस्से की हद में अंधे होकर कहा कि चुप रहो, बुरी औरत, मेरी माँ झूठ बोल रही है। मेरी वो बूढ़ी माँ जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसने शादी से पहले तुम्हारी तारीफें करते हुए आसमान सिर पर उठा लिया था, वो आज मुझसे रो रो कर झूठ बोलेगी। और तुम सच्ची हो, मुझे तुम्हारी एक बात पर भी यकीन नहीं है। कान खोल कर सुन लो गीता, अगर आज के बाद मुझे माँ की तरफ से तुम्हारी एक भी शिकायत मिली तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। गीता फ़ोन पर सिसकियाँ लेती रही, सफाइयाँ देती रही, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में फ़ोन का रिसीवर ज़ोर से रख दिया। ये वो पहला दिन था जब हमारे रिश्ते की सुंदर इमारत में एक भयानक दरार पड़ गई थी। मैं जो कभी उसकी एक सिसकी पर तड़प उठता था, आज उसी को खून के आंसू रुलाकर खुद को बहुत बड़ा जज समझ रहा था, बिना ये जाने कि मैं कितना बड़ा नादान और अंधा इंसान साबित हो रहा था। उस दिन के बाद से जैसे मेरे दिल से गीता के लिए सारी तड़प खत्म हो गई। अब जब भी मैं हफ्ते के अंत में फ़ोन करता तो मेरा लहजा गीता के लिए सिर्फ तानों और कड़वाहट से भरा होता। वो जब भी अपनी बेगुनाही की कस्में खाती, मैं उसे झूठी कहकर चुप करवा देता, और धीरे धीरे मैंने उसे फ़ोन पर बुलाना ही छोड़ दिया। मैं जब भी फ़ोन करता तो सिर्फ अपनी माँ और बहनों से बात करता और गीता का नाम तक ना लेता। मेरी माँ हर बार फ़ोन पर मुझे यही यकीन दिलाती कि गीता ने उनका जीना मुश्किल किया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए उसको बर्दाश्त कर रही है। मैं दिन रात वहाँ दुबई की तपती रेत पर सिर्फ इसीलिए मरता रहा कि अपने घर वालों को खुश रख सकूं, और अपनी माँ के अकाउंट में पैसे भेजता रहा। मेरी माँ की इस चाल ने मेरे दिल के अंदर नफरत और गुस्से की एक ऐसी आग भड़का दी थी जो दिन रात मुझे अंदर ही अंदर जलाने लगी थी। मैं दुबई की इस झुलसा देने वाली तपती धूप में, जहाँ 50 डिग्री का तापमान इंसान का खून सुखा देता है, वहाँ खड़ा होकर लोहा पिघलाता था।
बारी सरिया उठाता था, लेकिन मेरे दिमाग में हर वक्त बस यही एक भयानक बात घूमती रही कि मेरी पत्नी गीता मेरी पीठ पीछे मेरी उस बूढ़ी माँ को इस उम्र में जलील कर रही है, जिसने उसका अपनी सगी बेटियों की तरह इस घर में स्वागत किया था। एक दिन मेरी माँ ने फ़ोन पर रोते हुए बताया कि बेटा अब तो इसने एक नई जिद पकड़ ली है। वो पिछले कई दिनों से घर में रोज तमाशा खड़ा करती है और मुझसे कहती है कि आदित्य से कहो कि अब वो मेरे नाम पर पैसे भेजा करे। इसीलिए आदित्य बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि तुम अगले महीने से अपनी कमाई मेरे अकाउंट में बिल्कुल मत भेजना। तुम यहाँ भारत में अपने किसी करीबी और भरोसेमंद दोस्त को फ़ोन करो, वो गीता को अपने साथ किसी बैंक ले जाए और वहाँ जाकर उसका नया अलग अकाउंट खुलवा दे और तुम अपनी सारी तनख्वाह सीधे उसके अकाउंट में भेज दिया करो। वह खुद ही बैंक जाकर अपने पैसे निकलवा कर लाया करेगी और जैसे चाहे ऐश करे। अब से मेरा इस कमाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो रोज रोज मुझे ये ताने दे कि मैं उसके पति की कमाई पर कब्जा जमा कर बैठी हुई हूँ और उसका हक मार रही हूँ। मैं अपनी इज्जत लेकर कहाँ जाऊँगी? इसीलिए तुम अपनी पत्नी के अकाउंट में ही पैसे भेजना। मेरी माँ का ये नाटकिया रोना धोना और उनकी जुबान से ये बातें सुनकर मेरे तन बदन में एकदम आग लग गई। मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। मुझे लगा कि गीता ने चोरी और दबंगई की सारी हदें पार कर दी हैं। वो औरत जिसको मैंने इतना प्यार दिया, जो मेरे सामने इतनी मासूम बनती थी, वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ को इस उम्र में इस तरह जलील कर रही है कि मेरी माँ को रो रो कर मुझसे ये सब कहना पड़ रहा है। मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया और गुस्से की हद में मैंने सोचा कि अब गीता से बात करने का या उससे कोई जवाब मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इतनी चालाक औरत है कि अगर मैंने उससे कुछ पूछा तो वो आगे से फिर नया झूठ बोल देगी, कोई नई कहानी बना लेगी और अपनी मासूमियत का रूप धरकर मुझे फिर बेवकूफ़ बना देगी। मैंने अपनी रोती हुई माँ को दिलासा देते हुए बहुत सख्त लहजे में कहा कि माँ, आप अपना दिल छोटा मत करें और भगवान के लिए रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य अभी जिंदा है और वो अपनी माँ की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं गीता का कोई नया अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा और ना ही अपने किसी दोस्त को कहूँगा कि वो उसे बैंक ले जाए। ये घर आपका और मेरी इस कमाई पर पहला और आखिरी हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। मैं अगले महीने भी पैसे सिर्फ आपके ही अकाउंट में भेजूंगा, लेकिन अब मेरा एक फैसला पत्थर पर लकीर है कि अब से आप गीता को सिर्फ उसकी ज़रूरी चीज़ों के पैसे दीजिएगा। जानिए, अगर उसे कोई दवाई चाहिए या कोई बहुत ज़रूरी ज़रूरत हो तो बस उतने पैसे दें। इसके अलावा उसे कोई एक्स्ट्रा पैसे या फिजूल खर्च के लिए कोई रकम बिल्कुल मत दीजिएगा। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ ने फ़ोन पर एक और नया और भयानक रोना धोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि देख ले आदित्य बेटा, अगर तू ऐसा करेगा तो वो हमें पूरे मोहल्ले में और ज़्यादा जलील करेगी। वो हर घर जाकर शोर मचाएगी। उसकी सास और ननदे उसे भूखा मार रहे हैं, उसका खर्च बंद कर दिया है। वो बहुत तेज और चालाक लड़की है बेटा, मुझे तो अब इससे डर लगने लगा है। पता नहीं वो हमारे साथ और क्या भयानक सलूक करेगी। मेरी माँ ने ऐसा ज़बरदस्त रोना धोना डाला कि मेरे दिमाग में गीता के लिए रही सही मोहब्बत और हमदर्दी का एक एक कतरा ख़त्म हो गया और वहाँ सिर्फ नफ़रत का जहर भर गया। मैंने माँ से कहा, माँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, वो जो मर्जी शोर मचाए, जो मर्जी तमाशा करे, मैं उससे खुद निपट लूँगा। उस दिन के बाद से मैंने गीता से हर तरह का संपर्क तोड़ने का पक्का इरादा कर लिया और अपने दिल के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब जब भी मैं हफ्ते के अंत में घर फ़ोन करता तो मेरी माँ सबसे पहले बात करती और फिर जब गीता रिसीवर हाथ में लेकर रोती हुई आवाज़ में कहती, आदित्य आप कैसे हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, मेरा क्या कसूर है। लेकिन मैं उसकी मासूम आवाज़ सुनते ही बिना कोई जवाब दिए, बिना उसका नमस्ते लिए तुरंत फ़ोन का रिसीवर पटक देता और लाइन काट देता। मुझे उसकी आवाज़ से भी सख्त नफ़रत होने लगी थी।
गीता हर बार फ़ोन पर तड़पती, रोती, गिड़गिड़ाती और कहती कि आदित्य जी एक बार मेरी बात तो सुने, मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। लेकिन मेरे दिल पर जैसे शैतान ने पत्थर रख दिया था। मैं कानों का इतना कच्चा और नादान था कि मैंने अपनी माँ की हर कहानी को सच मान लिया और अपनी इस पवित्र पत्नी को तड़पता हुआ छोड़ दिया। एक बार जब गीता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और उसे तेज बुखार था, उसने ननद के सामने हाथ जोड़े कि मुझे आदित्य से 1 मिनट बात करने दो। जब उसने फ़ोन उठाया और लड़खड़ाती आवाज़ में कहा कि आदित्य मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैंने गुस्से की हद करते हुए आगे से कहा कि ये बीमारी का नाटक किसी और को दिखाना, मेरी माँ को तंग करने का ये नया तरीका ढूंढा है तुमने। और ये कहकर मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर गीता के पिताजी जानी मेरे ससुर बीमार हुए और गीता चाहती थी कि वो मुझसे इजाज़त लेकर अपने बीमार पिता को देखने मायके चली जाए। उसने रोते हुए फ़ोन पर कहा कि आदित्य मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बस 1 दिन के लिए मायके जाने की इजाज़त दे दें। लेकिन मेरे दिमाग में तो माँ का वो जहर भरा हुआ था कि ये मायके सामान चोरी करके बेच देती हैं। मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हें अपने बाप के घर जाने का बहुत शौक है ताकि यहाँ का राशन वहाँ पहुँचा सको। खबरदार अगर इस घर से बाहर कदम भी निकाला। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। गीता ने कई बार तड़प कर कोशिश की कि वो मुझसे बात कर सके, लेकिन मैंने पक्का मन बना लिया था कि मैं अब उसकी कोई सफाई, कोई रोती हुई आवाज़ नहीं सुनूंगा। मेरी माँ ने जो रोना रोया था उसने मेरे अंदर की सारी इंसानियत को मार दिया था। मैं हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह माँ के अकाउंट में भेजता रहा और माँ से यही कहता रहा कि गीता पर सख्त नज़र रखें और उसका खाना पीना बंद करके रखें। इधर गीता की ज़िंदगी पिछले कुछ सालों में इस घर में सबसे बदतर और काली जेल बन चुकी थी, जिसका मुझे प्रदेश में बैठकर कोई अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि मेरी माँ जब भी फ़ोन पर बात करती तो वो मुझे यही कहती कि बेटा हम तो इसे बहुत अच्छे से रख रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नाशुक्री करती है और घर में रोज़ नया लड़ाई झगड़ा खड़ा करती है। मैंने धीरे धीरे गीता का नाम तक लेना छोड़ दिया और जब भी फ़ोन करता तो सिर्फ बहनों की महंगी शादियों, घर की नई बनावट और बैंक बैलेंस के बारे में बात करता। गीता के लिए अब इस घर में सिर्फ अंधेरा, अकेलापन और ताने रह गए थे। वो रोज रात को मेरी पुरानी तस्वीर सीने से लगाकर सिसकियां लेकर रोती होगी, लेकिन प्रदेश में बैठे उसके कानों के कच्चे और जालिम पति को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। मैंने अपनी माँ की बातों में आकर अपनी ही हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर लिया था और गीता को उसके हाल पर छोड़कर खुद को एक बहुत बड़ा आज्ञाकारी बेटा समझने की गलती कर रहा था। समय गुजरता गया और साल पर साल बीतते गए, लेकिन मेरे दिल में गीता के लिए नफरत की दीवार ऊंची से ऊंची होती चली गई और मैंने उस मासूम को जिंदा दफन कर दिया था, जिसका भयानक और सबक देने वाला अंजाम 5 साल बाद मेरी वापसी पर मेरा इंतजार कर रहा था। दुबई की इस तपती ज़मीन पर पिछले 5 सालों से मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक सेकंड जिस दुख और मेहनत में गुजारा था, इसका अंदाज़ा सिर्फ भगवान ही लगा सकता है। मैं दिन रात वहाँ लोहा पिघलाता रहा, भारी मिट्टी और पत्थर उठाता रहा ताकि यहाँ भारत में बैठी मेरी माँ और मेरी बहनें एक शांत और सुखी ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने पिछले कुछ सालों से अपने ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं किया था। मैं फटे पुराने कपड़े पहनता था, 2 समय की सूखी रोटी खाता था और अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा चुपचाप और ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के अकाउंट में जमा करवाता रहा। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती और समय का पहिया जब घूमता है तो इंसान के सारे बने बनाए महल मिट्टी में मिल जाते हैं। 5 साल पूरे होने का अचानक मेरी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ और उन्होंने बिना किसी पहले सूचना के हम जैसे सैकड़ों मजदूर को नौकरी से निकाल कर देश वापस भेजने का फैसला कर लिया। मेरी नौकरी क्या गई, जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे पास वहाँ रुकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था और ना ही कोई ऐसा सहारा
जो मुझे वहां पनाह दे सकता। मेरी जेब खाली हो चुकी थी और दिल में एक अजीब सा डर और पछतावा था। मैंने फैसला किया कि मैं घर में किसी को भी अपनी नौकरी छूटने की बात नहीं बताऊंगा और अचानक बिना किसी को बताए भारत वापस पहुंचकर सबको सरप्राइज दूंगा। मैंने एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एक टैक्सी ली और अपने उस मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया जहां पिछले 5 सालों से मेरी यादें और मेरा परिवार बसा हुआ था। सुबह का समय था जब टैक्सी मेरे घर के बाहर आकर रुकी तो मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जैसे ही अपने घर के बड़े और सुंदर लोहे के दरवाजे को खटखटाया तो कुछ देर बाद दरवाजे का छोटा हिस्सा खुला और सामने मेरी छोटी बहन खड़ी थी जो पिछले 5 सालों में अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। वो मुझे अचानक सामने देखकर एक पल के लिए बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो हैरानी से बोली कि आदित्य भाई, आप अचानक बिना बताए आ गए। मैंने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और अपना सामान अंदर रखते हुए पूछा, हाँ, मैंने सोचा सबको सरप्राइज दूँ। माँ कहाँ है और दूसरी बहन नज़र नहीं आ रही। घर में इतनी खामोशी क्यों है? मेरी छोटी बहन ने दरवाज़ा बंद करते हुए धीमी आवाज़ में कहा कि भैया, माँ और दीदी तो सुबह सुबह शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में गई हैं क्योंकि अगले हफ्ते बड़ी दीदी की ननद की शादी है और वो पिछले कई दिनों से रोजाना शॉपिंग के लिए जा रही हैं और वो शाम से पहले वापस नहीं आएंगी। मैंने एक गहरी सांस ली और पूरे आंगन पर नजर दौड़ाई। घर पहले से बहुत ज़्यादा अमीर, शानदार और चमकदार लग रहा था। हर तरफ नया रंग रोगन था और महंगा फर्नीचर सजा हुआ था जो सब मेरी ही खून पसीने की कमाई का नतीजा था। लेकिन इस सारे नज़ारे में मुझे कहीं भी गीता की आहट सुनाई नहीं दी। मैंने अपनी बहन से पूछा कि गीता कहाँ है? वो रसोई में है या कहीं बाहर गई है? तो उसने एक अजीब सी खामोशी अपना ली और कोई साफ जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही अपने इस पुराने घर में जाता हूँ जहाँ मैं 5 साल पहले अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर गया था। मैं जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर अपने उस पुराने और उसी कमरे के सामने पहुंचा तो मेरी हैरानी की सीमा ना रही। कमरे के बाहर लकड़ी के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पुराना ताला लटक रहा था जिस पर मिट्टी और धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। मैंने दिल में सोचा कि ताला क्यों लगा हुआ है। मैंने नीचे झुककर आंगन में रखी चाबियां उठाई और ताले को खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हुआ तो मेरे होश उड़ गए। पूरे कमरे का नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कमरा बिल्कुल उसी हालत में बंद था जैसा मैं 5 साल पहले छोड़कर गया था। बेड पर वही चादर बिछी हुई थी जो मेरे जाने की रात थी, लेकिन उस पर धूल मिट्टी की इतनी मोटी परत थी कि चादर का रंग ही गायब हो चुका था। कमरे के सारे फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, अलमारियों और सोफे पर सफ़ेद रंग की बड़ी बड़ी चादरें ढकी हुई थी जैसे सालों से इस कमरे को किसी इंसान ने इस्तेमाल ही ना किया हो। हर चीज़ पर मिट्टी की राख जमी थी और पूरे कमरे में एक भयंकर उमस और वीरानी का एहसास था। ऐसे लगता था जैसे 5 साल से यहाँ किसी जिंदा इंसान का कदम भी नहीं पड़ा। आदित्य का दिमाग एकदम घूम गया और मेरे दिल में भयंकर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। पिछले 5 सालों से मेरी माँ मुझे फ़ोन पर रोज़ यही कहती थी कि तुम्हारी पत्नी सारा दिन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके ऐश करती है, बेड पर सोई रहती है और रानी बनी हुई है। तो अगर वो इस कमरे में रहती थी तो इस कमरे पर ये सालों पुरानी मिट्टी और धूल क्यों जमी हुई थी? फर्नीचर पर चादरें क्यों ढकी हुई हैं? मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया और मुझे लगा कि गीता पिछले कई सालों से इस घर में रह ही नहीं रही, बल्कि वो तो कब की अपने मायके जाकर बैठ चुकी है और ऐश कर रही है। मेरे दिल में गीता के लिए नफरत और गुस्सा दुगना हो गया। मैंने सोचा कि वो चालाक औरत मेरे पीछे मेरी माँ का घर छोड़कर अपने माता पिता के घर जाकर बैठ गई है और मेरी माँ ने मुझसे ये बात सिर्फ इसीलिए छुपाई ताकि मैं परदेश में परेशान ना हो जाऊं। गुस्से की हद में मेरा खून खौलने लगा। मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकला, ताला जोर से पटका और सीढ़ियां उतरते हुए अपनी छोटी बहन से गुस्से में बोला,
मुझे पहले ही पता था कि वो औरत किसी काम की नहीं है। वो पिछले कई सालों से मायके जाकर ऐश कर रही है और मेरा कमरा यहाँ वीरान पड़ा है। मैं अभी के अभी उसके मायके जाता हूँ और उसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। मैं जैसे ही गुस्से में लाल पीला होकर घर के बड़े दरवाजे की तरफ मुड़ा और बाहर निकलने लगा तो मेरी छोटी बहन ने पीछे से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा डर और घबराहट से सफ़ेद हो चुका था और उसकी आंखें नम थी। उसने कांपती हुई डरी हुई आवाज़ में कहा कि भैया भगवान के लिए रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? भाभी कहीं मायके नहीं गई, वो तो अपने कमरे में ही हैं, आप वहाँ जाकर उनसे मिलिए। ये सुनकर मैं हैरानी के झटके से वहीं रुक गया। मैंने घूमकर अपनी बहन की तरफ देखा और ऊंची आवाज़ में पूछा कि तुम पागल होगी हो क्या? कौन सा कमरा? मेरा कमरा तो ऊपर ताले में बंद पड़ा है, वहाँ सालों की धूल जमी है, तो वो किस कमरे में है? मेरी छोटी बहन ने रोते हुए अपना हाथ उठाया और आंगन के सबसे पिछले कोने में बने उस छोटे से अंधेरे और उमस वाले स्टोर रूम की तरफ इशारा किया, जहाँ घर का पुराना कबाड़, फूटा सामान और रद्दी बक्से रखे जाते थे। उसने सिसकियाँ लेते हुए कहा कि भैया भाभी मायके नहीं गई, वो पिछले 4 साल से इसी स्टोर रूम में रह रही है। ये सुनकर मेरे दिमाग पर जैसे बिजली गिर गई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी बहन क्या कह रही है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम उस अंधेरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ाए। जैसे जैसे मैं उस छोटे से कमरे के करीब जा रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बंद होने के करीब पहुंच रही थी। स्टोर रूम का दरवाज़ा पुराना और लकड़ी का था, जिस पर ताला भी नहीं था, बल्कि बाहर से एक मामूली सी लोहे की कुंडी लगी हुई थी। मैंने कांपते हुए हाथों से उस कुंडी को ऊपर उठाया और दरवाजे को एक जोरदार धक्का दिया। दरवाज़ा खुलते ही जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरे पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया और मेरे होशो हवास बिल्कुल ख़त्म हो गए। उस छोटे से उमस भरे और तपते हुए स्टोर रूम में यहाँ ना कोई पंखा था, ना कोई खिड़की, और भयंकर गर्मी की वजह से दम घुट रहा था। वहाँ ज़मीन पर टूटी हुई चटाई पर गीता बैठी हुई थी। उसने एक बहुत ही पुराना पैबंद लगा हुआ मैला कुचला सूट पहन रखा था। उसका वो चमकदार गोरा रंग अब बिल्कुल मुरझा चुका था। आँखों के आसपास गहरे काले घेरे पड़ चुके थे और वो धैर्यवान लड़की पिछले 5 सालों के जुल्म की वजह से बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। वो इस भयंकर गर्मी में पसीने से लथपथ वहाँ ज़मीन पर बैठी उसी छोटे से लोहे के पुराने ट्रंक यानी बक्से से जो शादी के समय वो अपने साथ लाई थी, उससे अपना कुछ पुराना सामान निकाल रही थी। उस छोटे से ट्रंक के अंदर उसका शादी का जोड़ा रखा था, उसकी चूड़ियाँ थी, साथ कुछ और पुराने कपड़े थे और सबसे ऊपर मेरी वो तस्वीर रखी थी जो मैंने उसे जाने की रात दी थी। उस अंधेरे और बदबूदार कबाड़ खाने के बीच वही उसका पूरा बिस्तर था, वही उसकी पूरी दुनिया थी, वही उसका पूरा कमरा था। वो सच में वही गीता थी जो कभी मेरे घर की रौनक हुआ करती थी। वो उस तपते हुए कमरे में बैठकर अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरी उस तस्वीर पर जमी हुई धूल को साफ कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार उस तस्वीर पर गिर रहे थे। दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर गीता ने अचानक चौंक कर ऊपर देखा। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसके हाथ से मेरी तस्वीर ज़मीन पर गिर गई और उसके चेहरे पर डर, दहशत और परेशानी के ऐसे भाव आए जैसे उसने सामने किसी जल्लाद को देख लिया हो। वो डर के मारे पीछे दीवार से जा लगी और अपने दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज़ में बोलने लगी, आदित्य भगवान के लिए मुझे मत मारिएगा, मुझे ताने मत दीजिएगा। मैंने कोई सामान मायके नहीं भेजा, मैंने माँ जी को कुछ नहीं कहा। मैं पिछले 4 साल से इसी स्टोर रूम में हूँ। मैं घर का काम करती हूँ और वापस यहीं आ जाती हूँ। मैं तो इतने समय में कभी अपने मायके भी नहीं गई। भगवान जानता है मैं सच्ची हूँ। अपनी पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरे पूरे शरीर पर जैसे लकवा मार गया और मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। मुझे समझ आ गया कि मैं कितना बड़ा गुनहगार और अंधा इंसान था। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं अपने घर की रानी बनाकर गया था, वो पिछले 4 साल से इस गंदे
और काले कबाड़ खाने में एक जानवर की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। मेरे दिल के अंदर पछतावे की एक ऐसी भयानक लहर उठी जिसने मेरे अंदर के सारे गुस्से और नफरत को पल भर में राख कर दिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे रोता हुआ आगे बढ़ा और जमीन पर बैठकर गीता को अपने दोनों हाथों से खींचकर अपने गले से लगा लिया। मैंने उसे इतनी जोर से अपने सीने से खींचा जैसे मैं उसके सारे दुख और दर्द अपने अंदर समेट लेना चाहता हूँ। मैंने तड़पते हुए रोती हुई आवाज़ में कहा कि गीता मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। मैं दुनिया का सबसे बदनसीब और अंधा पति हूँ जो अपनी माँ की झूठी बातों में आकर अपनी इतनी मासूम पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। गीता ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी और मेरा स्पर्श महसूस किया तो उसके सब्र का बांध एकदम टूट गया। वो मेरे सीने पर अपना सिर रखकर बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ बंध गई और वो सालों का दबा हुआ दर्द अपने आंसुओं के जरिए बहाने लगी। वो इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बार बार उसके सिर पर चूम रहा था, उसके पसीने से तर बालों को सहला रहा था और उससे उसके हाल चाल पूछ रहा था कि गीता मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन गीता सिर्फ रोए जा रही थी और उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो इतनी सहमी हुई थी जैसे उसे अब भी यकीन ना हो कि उसका पति उसके साथ खड़ा है। इस सारे नज़ारे को मेरी छोटी बहन जो बाहर खड़ी थी बड़े दुख और पछतावे के साथ देख रही थी। वो रोती हुई स्टोर रूम के अंदर दाखिल हुई और मेरे पैरों के पास बैठकर बोली कि आदित्य भैया, अब और कोई झूठ मत सुनिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ क्योंकि पिछले 4 सालों से इस मासूम पर होने वाले जुल्म को देख देख कर मेरा ज़मीर अंदर से मर चुका था। सच तो ये है कि जब से आप प्रदेश गए हैं माँ और दीदी का व्यवहार भाभी के साथ बिल्कुल बदल गया था। वो जो आपके सामने उनकी तारीफ़ें करती थी वो सिर्फ एक बहुत बड़ा नाटक था ताकि आप खुश होकर अपनी पूरी कमाई माँ के अकाउंट में भेजते रहें। जैसे ही आपका पहला महीना गुजरा माँ ने भाभी से घर की एक नौकरानी की तरह काम लेना शुरू कर दिया। वो सुबह 4 बजे उठती और रात के 12 बजे तक पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े अकेली करती। दीदी और माँ सारा दिन बेड पर लेटी रहती और ऐश करती और जब आपका फ़ोन आता तो माँ पहले से एक झूठी कहानी तैयार करके रखती और आपके कान भरती रहती ताकि आप भाभी से नाराज़ रहें। और जब आपने भाभी से फ़ोन पर बात करना बिल्कुल छोड़ दिया और माँ से कहा कि इसका खर्चा बंद कर दें तो माँ और दीदी के हौसले साथ में आसमान पर पहुँच गए। उन्होंने भाभी का ये सुंदर सा कमरा उनसे छीन लिया और भाभी का सारा सामान और उनका ये बक्सा उठाकर इस गंदे स्टोर रूम में फेंक दिया और भाभी को पिछले 4 साल से इसी तपते हुए कमरे में कैद करके रखा है। ये सारा दिन रसोई का काम करती हैं और रात को यहाँ आकर मिट्टी पर सोती हैं। माँ जो पैसे आपसे मंगवाती थी वो सब अपने कीमती कपड़ों, शॉपिंग और अपने बैंक बैलेंस पर खर्च करती थी और भाभी को 2 समय की सूखी रोटी के सिवा कुछ नहीं मिलता था। भगवान गवाह है आदित्य भैया, भाभी ने कभी किसी के आगे ऊंची आवाज़ नहीं ली और ना ही कभी अपने मायके कोई सामान भेजा। वो तो गरीब पिछले 5 साल से सिर्फ आपके नाम का जाप कर रही है और आपकी तस्वीर देखकर दिन गुजार रही है। अपनी छोटी बहन के मुंह से ये सच्चाई सुनकर मेरे ऊपर जैसे क़यामत टूट पड़ी। मेरे दिलो दिमाग में एक भूचाल आ गया और मुझे अपने आप से बहुत नफरत होने लगी। मैंने इस गीता की तरफ देखा जो अब भी खामोशी से आंसू पोंछ रही थी। मैंने उसके पैर छुए और रोते हुए कहा, गीता मुझे माफ़ कर देना। मैं सच में कानों का बहुत कच्चा निकला। मैंने अपनी माँ पर अंधा भरोसा किया और तुम्हारे पवित्र प्यार को पैरों तले रौंद दिया। मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस गुनाह का पछतावा करूँगा। मैंने गीता का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर उस बदबूदार स्टोर रूम से बाहर निकाला और उसे अपने उसी पुराने कमरे में ले गया जहां ताला लगा था। मैंने चादरें हटाई और उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके पास बैठकर उसका हाथ थामे शाम का इंतज़ार करने लगा।
क्योंकि मुझे अब अपनी माँ और बहन का असली चेहरा देखना था। शाम के समय जैसे ही घर के बड़े लोहे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई, मेरी माँ और बहन दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए हंसती मुस्कुराती आंगन में दाखिल हुई तो मैं सीढ़ियों से उतरकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे अचानक सामने खड़ा देखकर मेरी माँ और बहन के हाथों से शॉपिंग के थैले जमीन पर गिर गए और उनके चेहरों के होश उड़ गए। उनकी जान जैसे गले में अटक गई। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह अचानक बिना बताए भारत वापस आ जाऊंगा। मेरी माँ ने नाटक करने की कोशिश की और झूठी मुस्कान सजाकर आगे बढ़ी। आदित्य बेटा, तू अचानक आ गया। लेकिन मैंने अपना हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। मेरी माँ ने जब देखा कि खेल खत्म हो चुका है और मैं सब कुछ जान गया हूँ तो उन्होंने तुरंत अपनी पुरानी आदत के मुताबिक रोना धोना और गीता पर झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया। मेरी माँ गुस्से से चिल्लाई और बोली कि अच्छा हुआ आदित्य तू आ गया। तू देख ले, इस औरत ने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये बहुत चालाक और बुरी लड़की है। पिछले कई सालों से इसने इस घर को नरक बना रखा है। हमने तो इसे अपने सिर पर बिठाया लेकिन इसने हमारे टुकड़ों पर पलकर हमारी ही पीठ में छुरा घोंपा है। ये सारा दिन पड़ी रहती है और हमें बातें सुनाती है। मेरी बहन भी आगे बढ़ी और गीता को बुरा भला कहने लगी। लेकिन अब वो पुराना आदित्य नहीं था जो उनके इस रोने धोने और चालाकी में आ जाता। अब मुझे पूरा सच समझ आ चुका था। मैंने एक जोरदार दहाड़ मारी और कहा कि बस कर दो अपना ये झूठा नाटक। अब मुझे पता चल गया है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। पिछले 5 सालों से मैं वहाँ प्रदेश में दिन रात कुत्ते की तरह मजदूरी करता रहा और तुम लोग मेरी कमाई पर यहाँ ऐश करते रहे। और मेरी इस मासूम पत्नी को तुम लोगों ने इस कबाड़ खाने में बंद करके रखा। मैं कानों का कच्चा था जो तुम्हारी हर बात को सच मानता रहा। लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। कभी कभी माँ भी गलत हो सकती है और आपने मुझ पर और मेरी इस पवित्र पत्नी पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ का लहजा एकदम बदल गया और उनकी ममता का नकाब उतर गया। वो गुस्से से बोली कि अच्छा, अब तू इस नौकरानी की वजह से अपनी माँ के आगे जुबान चलाएगा। तू भूल गया मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने कहा कि कुछ नहीं भूला, लेकिन अब मेरी एक और बात सुन ले कि पिछले हफ्ते मेरी दुबई में नौकरी छूट गई है। कंपनी बंद हो गई है और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं बिल्कुल खाली हाथ और कंगाल होकर भारत वापस आया हूँ। अब मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। जैसे ही मेरे मुंह से ये बात निकली कि मेरी नौकरी छूट गई है और मेरी कमाई ख़त्म हो चुकी है तो मेरी माँ और बहन के चेहरे के भाव 1 सेकंड में बदल गए। उनके चेहरे से वो झूठा प्यार गायब हो गया और वहाँ सिर्फ एक ठंडक और बेरुखी छा गई। मेरी माँ ने ज़मीन पर पड़े शॉपिंग बैग्स उठाए और मुंह बनाकर बोली कि कोई बात नहीं, तुम दोबारा नौकरी तलाश कर लो, तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। मैंने नौकरी तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई नौकरी ना मिली। मैंने माँ से उन पैसों का पूछा जो मैंने पाबंदी से उनके अकाउंट में भेजे थे। मेरे सवाल पर माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया क्योंकि वो सारा पैसा वो मेरी बहनों पर लुटा चुकी थी। इसीलिए वो कहने लगी कि वो सब घर के राशन में खर्च हो गया। अब तुम अपनी पत्नी से कहो या तो वो नौकरी करे या तुम खुद कोई नौकरी तलाश करो। मैं कब तक तुम लोगों को बिठाकर खिलाऊंगी। पिछले 5 सालों से जो माँ बहन मेरे आने पर कुर्बान होने के दावे करते थे, आज मेरी कमाई ख़त्म होते ही उन्होंने मुझे पूछना तक छोड़ दिया और मेरी माँ मुझे बार बार ताने देने लगी कि घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने की बजाय बाहर जाओ और कमा कर लाओ। उस पल मुझ पर यह कड़वी हकीकत पूरी तरह खुल गई कि इस दुनिया में रिश्तों की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ पैसे पर होती है। मेरी माँ को मुझसे मोहब्बत नहीं थी बल्कि मेरी कमाई से मोहब्बत थी। जब तक पैसा आ रहा था मैं बहुत अच्छा बेटा था और गीता बहुत बुरी बहू थी
और जैसे ही पैसा ख़त्म हुआ मैं उनके लिए एक बोझ बन गया। इस कठिन समय में जब पूरे घर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो सिर्फ एक ही इंसान था जो मेरे साथ खड़ा रहा। वो थी मेरी मजबूत पत्नी गीता। वो मेरे पास आई और उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था बल्कि एक सच्चा प्यार और दिलासा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आदित्य आप बिल्कुल परेशान मत हो, नौकरी चली गई है तो क्या हुआ, भगवान मालिक है, आप तंदुरुस्त हैं तो हम फिर से मेहनत कर लेंगे। मैं आपके साथ हर हाल में खुश रहूँगी, चाहे हमें चटनी से ही रोटी क्यों ना खानी पड़े। अपनी पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे समझ आ गया कि सच्चा रिश्ता कौन सा होता है। मैंने उसी वक्त गीता का हाथ पकड़ा, उसका वो छोटा सा लोहे का पुराना ट्रंक उठाया और अपनी माँ और बहनों की तरफ देखे बिना हमेशा हमेशा के लिए इस घर की दहलीज पार कर ली। मैं अपनी पत्नी को लेकर उस नरक जैसे घर से अलग हो गया और मोहल्ले में ही एक छोटा सा किराए का कमरा लेकर रहने लगा। मैंने एक नई जगह मेहनत मजदूरी शुरू की और गीता ने भी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करके मेरा पूरा साथ दिया। अब हमारे पास कोई बड़ा बंगला जहाँ बैंक बैलेंस तो नहीं था, लेकिन इस छोटे से कमरे में दुनिया का सबसे बड़ा सुकून और सच्चा प्यार मौजूद था। और मैंने ये प्रण कर लिया था कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की बातों में आकर अपने सच्चे रिश्तों पर शक नहीं करूँगा, क्योंकि कानों का कच्चा इंसान हमेशा अपने ही स्वर्ग को अपने हाथों से बर्बाद कर देता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।